हेलो हाय गाइस, कैसे हो सारे। मेरा नाम हर्ष है और मैं आपका वेलकम करता हूँ अपनी एक नई वीडियो में। यार मैं ना अभी मॉर्निंग वॉक पे आया हुआ था, तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में चल रहा था कि आजकल की जो यूट्यूब है तो उस पे ना वेस्पा के ज़्यादा रिव्यूज़ नहीं है। कोई एक आधी वीडियो ऐसी होगी जो कोई जेन्युइन रिव्यू देती होगी। तो यार मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा अपना एक रिव्यू कि मेरे को इस स्कूटी को ले हुए कितना टाइम हो चुका है और मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें फेस की है, क्या इसके प्रोस है, क्या इसके कॉन्स है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। और भाइयों, ये मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो है, तो प्लीज़ थोड़ा इस चीज़ को इग्नोर करना कि मैं थोड़ा नर्वस वगैरह हो रहा हूँ। तो लेकिन मैं आपको ना इस सारी स्कूटी की ना सारा जो रिव्यू दूंगा ना वो बिल्कुल अपना ऑनेस्ट दूंगा, तो उसके बारे में टेंशन मत लेना। तो आज हमारे सामने खड़ी है वेस्पा एक्सेसल XXL। ये 150 सीसी है, 2017 का मॉडल है। मेरे को लिए हुए देखो, मैंने इसे सेकेंड हैंड लिया था, अभी कुछ महीने पहले ही लिया है। यार आज हमारे सामने खड़ी है ना वेस्पा। देखो वेस्पा में एक बात तो है कि ये स्कूटी ना अपने लुक के हिसाब से बिकती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का जो इंडिया है, इंडिया में क्या होता है कि हर बंदे की पसंद अलग होती है। किसी को किसी स्कूटी पे शार्प लुक पसंद आते हैं, किसी को थोड़े रेट्रो लुक पसंद आते हैं। जैसे इसके सारे के सारे लुक कहीं आपको कोई शार्प वो नहीं मिलेंगे। तो स्कूटी ओवरऑल देखा जाएगा तो काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। बट इसमें क्या होता है कि अब देखो स्कूटी अलग है तो वैसी बात है, बात चलाने वाला भी अलग होगा। तो किसी किसी बंदे का ना चलाने का तरीका भी अलग होता है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती है। तब जाके एक ओनरशिप एक्सपीरियंस जो आप लोग देखते हो यूट्यूब पे, वो किसी किसी बंदे का अलग होगा। किसी बंदे का आपसे मैच कर जाएगा, किसी बंदे का कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आप फेस कर रहे होगे बट वो बंदा फेस नहीं कर रहा होगा। तो मेरे पास जो स्कूटी है वो है वेस्पा XXL। ये 150 सीसी है। मैंने इसे जस्ट अभी कुछ महीने पहले लिया था, आई थिंक मार्च या अप्रैल के पास लिया था। और मैंने इसे लिया था सेकंड हैंड, क्योंकि ये मेरे फ्रेंड की स्कूटी है और मेरे को अच्छी खासी डील में मिल गई थी ये। तो मैंने इसे कम से कम 3 से 4 महीने इस स्कूटी को प्रॉपर तरीके से चलाया है, अराउंड कम से कम अच्छा खासा चला दिया। तो मैं आपको जो अपना एक्सपीरियंस है वो इस टाइप से दे सकता हूँ कि जो बंदे इस स्कूटी को कम से कम 2 से 3 साल से चला रहे होंगे। मैंने कुछ चीज़ें इसमें फेस की है, कुछ चीज़ें मेरे को अच्छी लगी है। अच्छी क्या लगी है पहले वो चीज़ बताता हूँ। मेरे को इस स्कूटी में सबसे अट्रैक्टिव लगता है इस स्कूटी का लुक। मैं जहाँ भी जाता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे को ये कॉम्प्लीमेंट ज़रूर मिलते हैं कि स्कूटी काफ़ी यूनिक है। और आपको पता है कि स्कूटी का रेट्रो लुक है। तो मैं जहाँ रहता हूँ ना, ये थोड़ा डेवलपिंग एरिया है ना, हम इसे प्रॉपर गाँव बोल सकते हैं ना इसे प्रॉपर हम शहर बोल सकते हैं। अभी ये कहीं ना कहीं डेवलप हो रहा है ये एरिया। तो एक होता है ना गांव में एक टचअप आता है कि जो बुजुर्ग आदमी रहते हैं वो कहीं ना कहीं बैठे रहते हैं। तो उनका क्या सीन है कि आज से कम 50-60 साल पहले, जब पहले स्कूटर चलते थे चेतक के या उस पे, क्योंकि वेस्पा भी कहीं ना कहीं चेतक से ही टाइप है इंडिया में। तो उस टाइम पे ना जो बंदा स्कूटर रखता था ना उसे काफ़ी हाई क्लास फैमिली से माना जाता था। तो मैं स्कूटी को जब भी लेके निकलता हूँ रोड पे तो मैंने भी रिसेंटली का अपना वो इंसिडेंट शेयर कर रहा हूँ कि मेरे को एक बुजुर्ग ने रुकवा लिया। वो कह रहे कि दोबारा स्कूटर लॉन्च हो गए क्या। तो उन्होंने स्कूटी का प्रॉपर एक लुक देखा, बैठ के देखा, और बैठ के ना वो अपने पुराने दिन में वो ये कहने लगे कि पुराने दिन याद आ गए। बस एक होता ना कि पुरानी चेसी में नई चीज़ें डाल दी, और इंडिया के लोगों को कहीं ना कहीं वो चीज़ भी ना पसंद आती है। वो डिज़ाइन नया नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि उसके अंदर के जो फीचर्स हैं उस चीज़ को अपग्रेड करके वापस वैसा ही कर दिया जाए। कुछ लोगों को आज भी पुरानी चीज़ें बहुत पसंद आती है, चाहे आप कार ले लो, चाहे आप स्कूटी, चाहे आप बाइक। हर चीज़ में कोई ना कोई बंदा पुराने लुक को आज भी ढूंढता होगा। तो अब हमें इस स्कूटी में क्या मिलता है कि हमें इस स्कूटी में एनालॉग मीटर के साथ साथ सेमी डिजिटल मीटर भी मिल जाता है विद रेक्टेंगुलर मिरर। इसकी अच्छी खासी लंबी सीट है, कंफर्टेबल है,
बट अगर हम इस सीट पे ना 2 लोगों को बिठा लेते हैं ना, तो 2 लोगों को बिठाने के बाद ये स्कूटी ना कहीं दब जाती है। वैसे ये मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा कि आप ट्रिपल राइडिंग करो, बट एक होता ना कई बाई चांस अगर हमें किसी बंदे को इमरजेंसी में बिठाना पड़ गया कि हमारे पीछे 2 लोग और बैठे हैं, तो ये स्कूटी कंफर्टेबल नहीं है, ये वहीं के वहीं दब जाएगी। अगर चलेगी भी तो बहुत दब के चलेगी। कहने को ये 150 सीसी है, बट इसका क्या है कि अगर हम इसे 0 to 80 भी करते हैं ना, तो ये 60 या 70 बहुत आराम से चढ़ेगी, बट ये 80 के आगे ना अपना दम तोड़ देगी, बहुत मर के चढ़ेगी। अब मैं इसके करने के जो बेनिफिट्स हैं वो गिनवा देता हूँ। देखो, स्कूटी का जो डिज़ाइन है ओवरऑल, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, काफ़ी क्लासिक है। स्कूटी का डिज़ाइन बहुत सही है। स्कूटी 150 सीसी के हिसाब से भी बहुत अच्छी है, क्योंकि जब मैंने ली थी तब मैंने इसके ना सिर्फ 2 चीज़ें देखी थी। लाइक एक इसका प्राइस, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आज की डेट में ये स्कूटी 1.5 लाख के आसपास की है, और उस टाइम पे मेरे को डील मिल रही थी, तो यार कौन नहीं चाहता कि उसे एक महंगा प्रोडक्ट एक सस्ते प्राइस में मिल जाए। और इमेजेस वगैरह देखी थी तो कहीं ना कहीं मेरे को ये थोड़ा लाइक वो लगा था कि हटके है थोड़ी, कि अगर बाय चांस निकलेंगे तो मतलब एक होता है ना, जैसे आज के टाइम में जुपिटर वगैरह, एक्टिवा, ये बहुत कॉमन स्कूटी हो चुकी है, बट ये वेस्पा इतनी नहीं है। तो मैंने ये सोच के ये स्कूटी ली थी। तो उसके बाद क्या है कि देखो, स्कूटी परफेक्ट है, बट वो कहते हैं ना कि हर बंदा एक जैसा नहीं होता, तो हर प्रोडक्ट एक जैसा नहीं होता। इसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें। तो आपको ना पहले मैं नेगेटिव चीज़ें गिनवाता हूँ, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ें तो भर के आपको यूट्यूब पे रिव्यूज़ मिल जाएंगे। हालांकि मैंने भी कुछ रिव्यूज़ वगैरह देखे थे, जिससे मैं हालांकि इतना सेटिस्फाइड नहीं हुआ, क्योंकि कुछ लोग चीज़ें अलग बता रहे हैं तो कुछ लोग अलग बता रहे हैं। पता नहीं, लाइक उनकी चीज़ों से मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। तो मैं आपको अपना हॉनेस्ट रिव्यू बताता हूँ। स्टार्टिंग करते हैं हम फ्रंट से। इसका सबसे नेगेटिव पॉइंट है इसके टायर। इसके टायर थोड़ा छोटे साइज़ के होने की वजह से, देखो अगर कंपनी ने अगर ये टायर्स दिए हैं तो प्रॉपर एक रिसर्च वगैरह करके दिए होंगे, बट एक होता है ना कि रोड पे ग्रिप्स वगैरह, वो कहीं ना कहीं ये लूज कर देती है। और बीच में जो इसका ये हम्प है, ये हम्प की वजह से ना सामान रख नहीं पाते लोग। और जो इसकी स्टोरेज है ये काफ़ी प्रैक्टिकल है। इसमें मैं अक्सर अपना फ़ोन वगैरह रख लेता हूँ, तो फ़ोन की एक अंदर ही अंदर ग्रिप बना के रखता है, फ़ोन गिरता नहीं है। प्लस जो मेरे को सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है कि बाकी स्कूटियों में नहीं लगता, इसका ओवरऑल पैनल मीटर के आसपास का। बाकी स्कूटियों में क्या होगा कि वो प्लास्टिक के होंगे, ओवर द टाइम पीरियड कि वो कहीं ना लाइक वो अपना कलर छोड़ने लग जाते हैं। वो ब्लैक तो रहते हैं, बट उनके जो कलर होता है फेड होने लग जाते हैं। बट इसमें क्या है कि इसमें प्रॉपर पेंट दिया है, ये कभी लाइक अपना कलर छोड़ेगा ही नहीं। मेरे को ये चीज़ सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है इसमें। उसके बाद जो इसकी टेल है, देखो यार इसकी टेल लाइट अच्छी खासी है, मतलब अच्छा लुक देती है, बट इसके कभी कभी ना टूटने के चांस भी रहते हैं, क्योंकि अब आप तो चला रहे हो संभाल के, पीछे वाले बंदे का कुछ नहीं पता, वो एकदम से मारता है ना, तो सबसे पहले ये टेल लाइट ही टूटती है। और इसका जो इंजन है ना, ये बहुत जल्दी गर्म होता है। अगर मैं बाय चांस इसे सिर्फ 10 किलोमीटर भी लेके जाऊंगा ना, 10 छोड़ो, मैं इसे सिर्फ 5 किलोमीटर भी लेके जाऊंगा ना अपने लोकल एरिया में कुछ काम के लिए, और घर आऊँगा, तो यार इसका इंजन है ना बहुत हीट करता है। कम से कम कहने को ये एयर कूल्ड इंजन है, लेकिन ये टाइम ले लेता है कम से कम आधे घंटे का ठंडा होने में, लाइक खड़ी में। मेरे को तो अभी आए हुए कम से कम हो चुके 1 से 1.5 घंटे, तो ये अभी इस टाइम पे नॉर्मल ठंडी खड़ी है। और बात करते हैं इसकी माइलेज की। भाई साहब, मैंने इतनी माइलेज किसी स्कूटी में नहीं देखी जितनी इसकी माइलेज है। मैं इसकी कम से कम है ना, जब से देखो इसे मेरा भाई भी चलाता है प्लस मैं भी चलाता हूँ, तो मेरे को अपने भाई का ना एक होता है ना राइडिंग करने का तरीका, चलाने का तरीका, वो मैंने देख रखा है।
तो वो भी मेरी की तरह चलाता है। मैं कभी इसे 40 से ऊपर नहीं चलाता, क्योंकि हम दोनों का ना चलना लोकल एरिया में ही है। तो वो भी इसे कभी 40 से ऊपर नहीं चलाता, ना मैं चलाता, और मैंने कभी इसे चला के देखा भी नहीं है 40 से ऊपर। एक होता है ना, नई नई स्कूटी आई है तो भगाने का रहता है कि मैं इसे 80 चलाऊं, बट वो कभी नहीं देखा। मैं हमेशा इसे 40 या 50 चलाता हूं, और आप लोग यकीन नहीं मानोगे ये मेरे को कितनी माइलेज देती है। ये मेरे को सिर्फ और सिर्फ 20 से लेके 25 की माइलेज देती है। कहने को इसमें 7.4 लीटर का टैंक है, जो कि 750 रुपये में फिल होता है। एक रफ फिगर बता रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली में चल रहा है 97.62 प्राइस पेट्रोल का, और उसके हिसाब से ये 700 या 725 रुपये में ना फुल हो जाती है। बट इसका सबसे मेन इशू क्या है कि अगर हम इसमें फ्यूल का जो नोज़ल है वो डालते हैं ना, तो उसमें ऑटो कट तो हो जाता है, बट बहुत नीचे तक रहता है, तो हमें उसे ऊपर लेके आने में ना थोड़ा टाइम लगता है। मतलब हमें धीरे धीरे करके वो फुल टैंक करना पड़ता है। और फुल टैंक में मैं आपको दिखा दूंगा, मैंने भी इसकी लास्ट टाइम वो कराई थी, फुल टैंक कराया था मैंने स्कूटी का। ये टोटल इतनी चल चुकी है। ये मैं हमेशा ना फुल टैंक में जब भी कराता हूँ ना, तो मैं मीटर को ना रीसेट कर देता हूँ, ताकि मेरे को पता चल जाए कितनी माइलेज वो दे रही है। तो आप लगा लो ये चलिए इस टाइम पे 188.8, जो कि ये बिल्कुल खाली हो चुकी है। इसमें कुछ अराउंड आधे लीटर पेट्रोल और होगा बस। आप खुद देख सकते हो कि ये कितनी माइलेज दे रही है। मैंने इसकी प्रॉपर हाईवे पे भी चेक किया है। हाईवे पे इसने मेरे को हद मार के 25 दी है, उससे ज़्यादा मैंने उससे ज़्यादा दी नहीं है इसने मेरे को। इसकी रिसेंटली मैंने 2 महीने जब मैंने स्कूटी को लिया था, तब जिस बंदे ने मेरे को ये स्कूटी दी थी उसने ऑलरेडी स्कूटी की सर्विस करवाई थी। और आने के बाद एक होता है ना, जब हम कोई सेकंड हैंड प्रोडक्ट लेते हैं तो तसल्ली के लिए मैंने भी इसे एक बार कंपनी में पूरा चेक करवाया था कि भाई जो इसमें प्रोडक्ट्स डले हैं वो सच में नए डले या नहीं डले। तो कंपनी वालों ने भी इसे ओके करके दिया था, लेकिन उसके बाद भी ये माइलेज दे रही है। तो मैं कहीं ना कंपनी में दोबारा इसको लेके गया, क्योंकि मेरे नियर बाय सर्विस सेंटर है ना बहुत रेयर है, मेरे को थोड़ा दूर जाना पड़ता है। तो कंपनी वालों ने भी सिंपल सा ये बोला, फिर मेरे को वहाँ पे 2-3 ओनर और मिले, उन लोगों ने मेरे को यही बोला कि भाई ये इतनी देती है, मैक्स टू मैक्स 30 दे देगी, 35, और वो भी वो देंगे स्कूटी जो बिल्कुल अभी नई शोरूम से निकली होंगे। जिनको हो जाते हैं ना 3 से 4 साल, वो अपनी माइलेज है ना कहीं ड्रॉप करने लग जाते हैं। माइलेज छोड़ो, वो तो अपनी पावर को भी ड्रॉप करने लग जाते हैं। इसका इंजन कहने को 150 सीसी है, बट ये जो इस टाइम पे जो लाइक अपनी जो इसकी परफॉर्मेंस है ना, वो 110 सीसी के बराबर भी नहीं है। वेस्पा स्कूटी देखो कहीं ना कहीं ओवर प्राइस ज़रूर है, कुछ चीज़ें इसमें होगी हटके, बट हमें क्या चाहिए, हमें प्रैक्टिकल स्कूटी चाहिए जो हम इंडिया में अपना चला सके। बट ये उस पर कहीं ना कहीं खड़ी नहीं उतरती। आप जब भी कभी स्कूटी को सर्विस सेंटर पे लेके जाओगे, इस स्कूटी की सर्विस लाइक बिल्कुल अंदर से ही हो जाती है। लाइक इसका जो प्रॉपर है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्कूटी की सर्विस होती कैसे है। मैंने कभी आज तक ये मैकेनिज्म नहीं देखा था लोग स्कूटियों में कि भाई ऐसे भी कोई स्कूटी की सर्विस हो सकती है। सिर्फ इसका ये लो, ये ओपन करो, पूरा इंजन आपके सामने है। आप अपनी चाहे तो सर्विस यहीं से डायरेक्ट खुद कर सकते हो। और मेरी स्कूटी में पता नहीं क्या एक इशू ये भी आ रहा है कि इसका जो एयर पाइप है ना, उसमें से ना पेट्रोल लीक हो जाता है। पेट्रोल लीक होने के बाद है ना, मेरा कम से कम ज़्यादा नहीं 1-1.5 लीटर पेट्रोल हमेशा लीक होता ही होता है फुल टैंक कराने पे। फुल टैंक कराने पे नहीं, कभी कभी बाई चांस एक होता है ना बिल्कुल खाली हो गई, स्टार्ट ही नहीं हो रही, फिर पेट्रोल पंप से लाके 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं, तब भी ये कहीं ना कहीं अपना एयर के पाइप से पेट्रोल लीक कर देती है। मैंने इसे 2-3 मैकेनिक्स को दिखाया था। एक तो ना इसका सबसे नेगेटिव पॉइंट है ना ये है कि आप अपने लोकल एरिया के मैकेनिक से ना इसकी वो चेक नहीं करवा सकते, क्योंकि कोई इसे ना हाथ लगाने के लिए रेडी नहीं होता।
सब मना कर देते हैं कि आप इसे कंपनी में लेके जाओ, इसके पार्ट्स वगैरह बहुत महंगे हैं, जो कि कहीं ना कहीं कंपनी वालों ने भी एग्री किया है। एक मेरा फ्रेंड है, वो सर्विस सेंटर में है, तो उसने ना क्लियर बोल दिया था कि भाई पार्ट्स इसके महंगे हैं। तो अब उस चीज़ का कोई सोल्यूशन मिला नहीं। कुछ मैकेनिक्स ने मेरे को ये बोला कि ये ओवर हो जाती है। अब जैसे मैंने इसको सिंगल स्टैंड पे खड़ी कर रखा है ना, ये सिंगल स्टैंड पे खड़ी खड़ी ओवर हो जाती है। मैं इसका क्या सोल्यूशन है भाई, और भी तो स्कूटी खड़ी रहती है, और एक दिन के लिए नहीं 10 दिन के लिए खड़ी रहती है, वो तो कभी ओवर नहीं होती, यही क्यों हो रही है। तो उनका इस चीज़ के पास कोई आंसर नहीं था। कंपनी वालों के पास लेके गया तो उन लोगों ने फिर डायरेक्ट ये बोला कि भाई आप पहले सर्विस कराओ। मैं ऑलरेडी उनको बिल दिखा चुका था कि भाई देख मैंने 2 महीने पहले अपनी सर्विस कराई थी, मानने के लिए रेडी नहीं है। वो कह रहे फिर भी कराओ। मैं कहा भाई मैं कैसे इसकी सर्विस करा लूँ, आप जो पार्ट है आप उसे चेक करो ना। तो उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं वो चेक किया था, बट उनके प्रॉब्लम समझ नहीं आई। उन्होंने मेरे को ये बोल दिया था कि ठीक है हमने ठीक कर दिए, आप इसे ले जाओ। बट मैं घर पे लेके आया तो मैंने जैसे स्कूटी को खड़ी किया और आधे घंटे बाद आके चेक किया तो कहीं ना कहीं इसका पेट्रोल लीक हो रखा था। और इसका जो फ्यूल टैंक है यार, ये कभी भी एक्यूरेट शो नहीं करता। ये कभी भी एक्यूरेट शो नहीं करता। इसमें चाहे पेट्रोल 1 लीटर हो चाहे 6 लीटर, ये आपको टैंक में हमेशा उतना ही शो करेगा। पता नहीं इसका फ्यूल टैंक किस टाइप से डिज़ाइन है और पेट्रोल कहाँ जाता है, इसमें कोई आइडिया नहीं है। और इसमें क्या है कि जैसे स्कूटी कभी बम्स में जाएगी ना, तो इसका जो पेट्रोल है ना वो टंकी से बाहर भी आता है। लाइक इसका जो फ्यूल टैंक है वो इस टाइप से डिज़ाइन है कि आप बाई चांस अगर हल्के से गड्ढे में भी गए तो इसका फ्यूल जो ऑब्वियस बात है यार, वो लिक्विड है, वो छलकेगा ही छलकेगा। तो वो ऊपर आके ना एक्स्ट्रा जो पाइप होता है ना जो फ्यूल को बाहर निकाल देता है, ओवरफ्लो करता है, तो उसमें से वो निकालने लग जाता है पेट्रोल। तो कभी कभी इस चक्कर में भी इसका फ्यूल लीक होता है। देखो मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है, अगर जिस बंदे को इस स्कूटी को सिर्फ लोकल एरिया में घुमाना हो ना, वो इस स्कूटी को आंख बंद करके ले सकता है। बट जिस बंदे को लाइक एक होता है ना लंबे टाइम के लिए स्कूटी रखनी होती है और उसका डेली अप डाउन कम से कम, अगर आप मान के चलो अगर आपका डेली अप डाउन ही कम से कम 10 किलोमीटर का भी है ना हद मार के, तब भी ये स्कूटी आपको लाइक नहीं जचेगी। क्योंकि इसकी सर्विस और स्कूटियों के मुकाबले लाइक ज़्यादा पैसों में होती है, अराउंड 1500 या 2000 रुपये के बीच में होगी। और बाकी स्कूटियों की सर्विस आपकी कहीं ना कहीं 900 या 1000 रुपये में हो जाती है। और जो आपको ये माइलेज देगी, ये लगा लो मैं इसकी महीने में 2 बार टंकी फुल कराता हूँ, अराउंड मेरा 1500 रुपये का तो फ्यूल लग जाता है। और जहाँ पे मेरे बाकी दोस्त हैं, किसी के पास जुपिटर है, इवन किसी के पास एक्टिवा भी है, वो महीने में ना सिर्फ एक ही बार अपनी स्कूटी फुल कराता है, वो भी 500 रुपये में। और उनकी स्कूटी ना अच्छी खासी चल जाती है। मैंने जो फर्स्ट टाइम, देखो मैंने आज से पहले कभी स्कूटी नहीं चलाई, बट मैंने स्कूटी को चला के ना एक चीज़ ये रियलाइज़ कर ली कि यार ये स्कूटी है ना, एक होता है ना शौकिया तौर कि भाई आप सिर्फ गेड़ी मारने के लिए निकले वीकेंड पे और आपने गेड़ी मार के स्कूटी को खड़ा कर दिया। जिस बंदे की रनिंग होती होगी ना हफ्ते में 1 बार स्कूटी को निकालना है, वो बंदा स्कूटी को आसानी से ले सकता है। और ये कहीं ना कहीं बनी भी उसके लिए। और डेली अप डाउन करने वाले बंदे को ये स्कूटी सूट नहीं करेगी। और इस स्कूटी की सबसे अच्छी बात क्या है कि स्कूटी की साउंड, इसका जो एग्जॉस्ट नोट है यार, वो काफ़ी अच्छी साउंड प्रोड्यूस करता है। मतलब जब बाकी स्कूटी जहाँ पे साइलेंट होती है ना, इसकी आवाज़ कहीं ना कहीं एक होता है कि हाँ यार कुछ चीज़ स्टार्ट हुई है। देखो मेन पॉइंट्स तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। एक बंदा रिव्यू में यही देखता है कि माइलेज क्या दे रही है, प्लस उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होती है वो क्या होती है, और वो बंदा इस स्कूटी से कितना सेटिस्फाइड है, एक बंदा यही देखता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मैं इसे अगर पॉइंट्स देने पे आया तो मैं इसे 5 में से 3.5 पॉइंट्स दूंगा। 3.5 इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्कूटी ना लुक्स में काफ़ी अच्छी है, ठीक है।
और उसके बाद क्या है कि माइलेज देने में कहीं ना कहीं ये पीछे है, और जो इसकी परफॉर्मेंस है ना वो कहीं ना कहीं एक 2-3 साल बाद आने के बाद है ना लो हो ही जाती है। ये मेरा कहना नहीं है, मैंने कुछ रिव्यूज़ वेबसाइट पे भी पढ़े थे, मैंने कुछ रिव्यूज़ यूट्यूब पे भी देखे थे। उन सब को लाइक देख के तब मैं अपना ये एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें कहीं ना कहीं मैंने भी फेस की है वो सारी चीज़ें। वैसे मॉर्निंग के टाइम 6:40 हो रखे हैं, तो मैं आपको अब थोड़ा चला के दिखाता हूँ। ये इसका एग्जॉस्ट नोट है, और इसमें सबसे अच्छी बात पता क्या है? सीटिंग कंफर्ट। इसकी चेसी जिस टाइप से डिज़ाइन है ना, जिस टाइप से ये लाइक मुड़ रही है, यहाँ पे पैर रखने में बहुत मज़ा आता है। बाकी स्कूटियों में लाइक पैर रखा नहीं जाता, थोड़ा मुश्किल होता है, बट इसमें सही रहता है। बाकी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरी फर्स्ट वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मेरे से जितना हो सका मैंने उतना ट्राई किया, क्योंकि आप लोगों को पता है कि फर्स्ट वीडियो में हर कोई बंदा नर्वस होता ही होता है, बट मैंने फिर भी अपना लाइक एक ट्राई किया। और अगर आपको इसी टाइप की और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हो। ओके, टाटा, बाय बाय।